आज मैंने अपनी मॉर्निंग का आगाज़ बच्चों के नाश्ते से किया है। बच्चों को ना आज नाश्ते में बच्चे ब्रेड और अंडा मांग रहे थे, तो मैंने कहा आज बच्चों को ना वो बना दूँ। ब्रेड के स्लाइस तो वो एक एक लेते हैं। देखिए मैंने इनकी प्लेटें लगा दी, फिर आपस में ना झगड़ती बहुत है। अब मैं ना फजर के लिए अंडा रह गया, उसके लिए भी बना दूँ। बच्चे ना ये बहुत शौक से खाते हैं इसका नाश्ता ना, बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन इन्होंने स्लाइस एक ही लेना बस। कोई एक आधा बच्चा शायद ज़्यादा ले ले, वरना अदरवाइज़ इन्होंने ये भी छोड़ के चले जाना। और फजर का तो ऐसा हाल है, जब अंडा हो ना किसी भी चीज़ के साथ, इसने सिर्फ वो अंडा खा लेना, एग खा लेना और बाकी चीज़ इसने छोड़ जानी। कल भी इसको स्कूल में मैंने एग बना के दिया था, बहुत थोड़ी रोटी, सिर्फ यकीन मैंने 5 से 6 बाइट होंगे उसके, तो वो भी वापस ले आई और अंडा खाई। गानिया तो मैंने बुला लिया, ये देखिए गानिया तो अपना नाश्ता करी, बाकी अभी तक आ नहीं रही। असवा देखो तीनों को बिठाया कि अब नाश्ता कर ले। गानियाँ और लेनी ब्रेड, बस एक एक इन्होंने खाना है। और फजर देखे ये भी खाती के छोड़ जाती है। और इनके स्कूल में मैंने ना ये इनके टिफ़िन में ना चावल और साथ ऊपर शोरबा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक। सारा घर का काम कंप्लीट कर लिया आज मैंने जल्दी जल्दी, ताकि ना सिलाई के लिए मेरा टाइम निकले। जैसे आपको पता है कि आज माशाल्लाह से 17वां रोज़ा हो गया, तो पीछे दिन कितने रह गए, तो बच्चों के सारे कपड़े सिलाई करने वाले, कम से कम 2-2 तो हों सबके सिलाई। तो आज मेरी कोशिश थी, इस वजह से मैंने जल्दी से अपना काम कंप्लीट किया है। और अब मैं सिलाई करने लगी थी। मैंने कहा पहले मैं आपसे मिल लूँ, फिर फजर ने भी आ जाना, फिर वो खाने का वो आपको पता है डेली रूटीन पे प्रोसीजर हमारा चल पड़ना है। आज हमने अपना रूम कूलर अंदर विंडो के आगे रखा। इतनी वो यकीन माने रूम कूलर ना बाहर से ठंडी हवा खींचे, ऐसे लग रहा है जैसे है ना हमारे रूम में ना एसी लग गया है। अब मैं वहीं पे अपनी सिलाई मशीन रखती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ ना सिलाई मशीन में रख के। तो सिलाई मैंने शुरू कर लिया, रूम कूलर यहाँ पे रख लिया और बहुत ठंडी हवा दे रहा है। और ना सिलाई मैंने अभी शुरू कर लिया। अब दुआ करें कि ना मेरी भी सिलाई कंप्लीट हो जाए। और मैंने अब लगी थी, मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूँ। फजर भी बस आने वाली है, तो फिर मैं आपको मिलाती हूँ उससे भी। ये देखिए फजर आ गई है स्कूल से। फजर बाहर गर्मी थी, फजर आते ही ना मेरे साथ चिपक गया कि मम्मा ना सिलाई कर रही है। और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, फजर को सुकून हो रहा है। बाहर गर्मी है। चलो अब ना ऐसे करो, आप इधर बेड पे बैठो, तो मैं ये ना आप ही का सूट सिलाई कर लूँ, ठीक है? सिलाई मैंने मिड में छोड़ के तो अब ना मैंने फ़्रेश हुई हूँ, क्योंकि सुस्ती सी पड़ी हुई थी। और वैसे भी ना काफ़ी ना ऑकवर्ड सा फ़ील हो रहा था कि जल्दी से फ़्रेश हो जाओ। अब मैं नहा के फ़्रेश हुई हूँ और मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। सिलाई मेरी तकरीबन इनकम्प्लीट है, लेकिन असवा की जो शर्ट में सिलाई स्टार्ट की थी वो हो गई, सिर्फ उसके बाजू रह गए। फिर ना मिड में लाइट ऑफ हो गई, बच्ची आ गए, बच्चों को खाना दिया, तो इस वजह से फिर डिस्टर्बन हो जाती है सारी। तो अब मैं ना नहा के फ़्रेश हुई हूँ, तो इसके बाद अब मैं ना दोबारा अपनी सिलाई की तरफ चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें तकरीबन, ये देखें हवा के साथ ये हो रहा है कपड़ा इसका। और इसके ना यहाँ पे ये नीचे यहाँ इसके सिलाई लगनी थी, सॉरी लैस लगनी थी। बाकी तो तकरीबन ये मेरा कुर्ता इसका तैयार हो गया, गला वगैरह बनाया। इसके बस बाजू जोड़ने हैं और ना इसकी लैस लगनी है, फिर ये कंप्लीट हो जाना। अब कोशिश करके दूसरा भी मैंने सिलाई करना है। ये अभी देखिए मेरी मशीन पड़ी हुई है। मेरी कोशिश है कि एक और मेरा कटिंग पड़ा हुआ है इसका गानिया का भी, वो मैंने इसके साथ ही कटिंग किया था। ये तीनों मैंने ना रमज़ान से पहले के कटिंग करके रखे हुए। जो एक पहले मैंने फजर का सिलाई किया था वो वाला, आज ये इसको कंप्लीट करके उसको भी साथ ही करूँगी। अब अभी मैंने अपनी रेसिपी भी नहीं बनाई कि मुझे ना सिलाई का लालच है कि मेरी जल्दी से हो जाए। हालांकि मैंने वॉशिंग मशीन भी लगानी थी, अब वो मैं कल पे मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया है कि मैं अपनी ना वॉशिंग मशीन कल को लगाऊंगी। आज मैं ये 2 इनकी जो शर्ट्स हैं ना कम से कम उसको तो कंप्लीट करूँ। एक एक फिर और सिलाई कर दूँगी, बाकी जो रह जाएंगे फिर वो मैं ना कोशिश करूँगी ईद के बाद, क्योंकि फिर मुझसे घर सबका काम भी, फिर मुझसे इतना काम नहीं होता। और जैसे आपको पता है बीमार बंदा दवाइयाँ खाने वाला, हम जैसे जब से मैं मेडिसिन खाती हूँ ना तो मुझे वीकनेस और थकान जल्दी फ़ील होने लग जाती है। अदरवाइज़ मैं तो इतना काम कर लेते थे, मुझे कभी वीकनेस फ़ील ही नहीं हुई थी। लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा काम करके मैं थक जाती हूँ, तो इस वजह से जितना कोशिश करूँगी जितना हो सका। फिर बाज़ार के भी 1-2 चक्कर लगने हैं,
और गानिया का वो जो मैंने सैंडल लेके आई थी उसका चेंज करने वाला है, फजर का न्यू लेने वाला है, उनके ड्रेसेस न्यू लेने वाले हैं, मेरा अपना लेने वाला है। मैंने अपनी कोई ईद की तैयारी नहीं की, तो फिर इस वजह से मैंने कहा इससे पहले मैं चलो दो इनको सिलाई कर देती हूँ, बाकी फिर ईद के बाद से, क्योंकि एक रेडीमेड भी हो जाना, तीन हो जाने काफ़ी है। असवा का तो कंप्लीट कर लिया मैंने, गानिया का स्टार्ट किया। पहले इसका ट्राउज़र सिलाई करूँगी और फिर बाद में इसकी ये शर्ट है कटिंग वगैरह की हुई है, ये देखिए ये मैं सिलाई करूँगी। साथ ही बच्चों को बिठा लिया, इतनी मसरूफ़ियत साथ ही बच्चों को बिठा लिया कि यहाँ पे मेरा बेटा बैठ के ना साथ काम कर लें। जब तक अब ये ईद नहीं ना आती तो तब तक ना मेरी मसरूफ़ियत इसी तरह चलनी है, आपको भी मुझे इसी तरह देखना पड़ेगा। जी अब मैंने ना सिलाई से फारिग होकर अपनी नमाज असर अदा कर ली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम ना आज अपनी इफ्तारी की तरफ चलते हैं। तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद आज मैं बच्चों को फ्राइज़ बना के दूंगी और साथ बच्चों को ड्रिंक भी बना के दूंगी, तो आपने मेरे साथ रहना है। देखिए मैंने पोटैटो निकाल लिए, पहले इसके साथ इसको छील लूँगी, फिर इसके साथ इसको कटिंग कर लूँगी। कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने फ्राइज़ ना फ्राई होने के लिए रख दिए, और आज मैंने सोचा कि मैं ना आज क्यों ना आज ना कुकुम्बर का ना जूस बनाऊँ। तो अब मैंने कुकुम्बर तकरीबन 3 अदद कटिंग कर लिया, एक जग के लिए, और इसके अंदर पानी शामिल करके साथ इसके ये मैं शुगर शामिल करूँगी और साथ ये इसके साल्ट शामिल करूँगी। वैसे तो साल्ट इसके अंदर ब्लैक यूज़ करते हैं, तो मेरा ना ब्लैक अब ख़त्म हो गया है। अभी फ़िलहाल मैं वाइट इसके अंदर यूज़ करूँगी। इन सबको इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से हम क्या ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और अब मैं ना इसको स्ट्रेनर के साथ इसको स्ट्रेन कर लूँगी इसके अंदर। और फिर बाद में इसके ना पुदीना लेंगे और उसको भी थोड़ा सा अलग से ब्लेंड करेंगे, तो पुदीने फिर उसका पानी भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। पुदीने को इसके साथ ब्लेंड इसलिए नहीं किया, ये हम इसका जो कुकुम्बर का जो ये स्टेन करेंगे ना, इसको फेंक देंगे, तो फिर इस वजह से ना वो जो हमारा पुदीना वो भी फेंका जाना था। पुदीने को हम अलग से ब्लेंड करके तो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए मैंने ना कुकुम्बर का जो जूस बनाया ना, इसको सारे को स्टेन कर लिया। ये देखिए स्टेन करके इसका जो गुद्दा था मैंने अलग से निकाल लिया। ये आप अपनी स्किन पे लगाएं, स्किन इतनी फ्रेश होती है ना, मैंने 2 दफ़ा लगाई, स्किन बहुत फ्रेश होती है, ये भी वेस्ट नहीं जाता। अब ये देखिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी और पुदीना डाल दिया। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करके ना तो ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। हमारा मज़ेदार सा पुदीने का और कुकुम्बर का ये हमारा जूस तैयार हो जाता है। जैसे सारा दिन रोज़ा रखा था, गर्मी है, तो आपको ये गर्मी का एहसास नहीं होने देगा। इतना ठंडा और इतना अच्छा सेहत के लिए, आप रोज़े की हालत में इसका इस्तेमाल करें तो आपको कभी भी फ़ील नहीं होगा कि हमने सारा दिन रोज़ा रखा और हमें गर्मी वगैरह का कोई असर हुआ है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं इसको ब्लेंड करके इसके अंदर शामिल कर लूँ। बच्चों के लिए फ्राइज़, चटनी और खजूर, और साथ आज कुकुम्बर का जूस। चले दुआ मांगे सारे बच्चे, देखे वेट कर रहे हैं। हस्बैंड भी आ गए मेरे। अब हम सब मिलके अफ्तारी करने लगे हैं। अफ्तारी के बाद मिलते हैं। आज मेरा दिन इतना मसरूफ़ गुजरा है ना, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सारा दिन कितनी बिज़ी रही हूँ। मैं सिलाई से तकरीबन 5:30 बजे फ्री हुई हूँ। उसके बाद मैंने अपनी नमाज असर अदा की, फिर मैं अफ्तारी की तरफ हो गई। अफ्तारी करके तो अभी मैं नमाज़ पढ़ी थी, जान माज के ऊपर बैठी थी, तो बड़ी बाजी का फ़ोन आ गया। तो उसने बताया कि छोटी सिस्टर तुम्हारी तरफ आ रही है। हालांकि आज मैंने ना बाज़ार जाना था। आज हमारा ना प्रोग्राम था अफ्तारी के बाद बाज़ार ख़रीदारी करने के लिए, शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो फिर सिस्टर आ गई मेरी छोटी, उसके पास बैठ गई। वो 9:30 बजे गई। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने अफ्तारी के बर्तन धोए। अफ्तारी के बर्तन धो के तो अब मैं खाना वगैरह खा के तो अब फ्री हुई। तो मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। आज तो मेरी आपसे मुलाकात बहुत ही कम हुई है, लेकिन यह है कि सारा दिन बिज़ी रहने की वजह से तो आपके साथ मेरी कम बात हो पाई है। लेकिन मैं जितनी मर्ज़ी बिज़ी हूँ, लेकिन आपके लिए मैंने टाइम निकालना है। चाहे मुझे रात के 12 बज जाए, तकरीबन 11 बज रहे हैं रात के, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए टाइम निकालना ही है। और आज ना बच्चों को ईदी मिली है काफ़ी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ईदी कितनी मिली और कहाँ से आई है, मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से पैसे हैं इनके। जैसे मैंने ना आपको बताया था चाचू और पापा ना बाहर गए हुए हैं, तो वो बच्चों को ना हर ईयर लास्ट में, बल्कि हर त्यौहार पे
वो बच्चों को लाजमी पैसे भेजते हैं। अब उन्होंने बच्चों को पैसे भिजवाए हैं कि बच्चों को ईदी भिजवाई है कि ना बच्चों को ना कपड़े लेके दें। और मैं ना, मेरी सास मुझे ऊपर आके दे के गई थी, तो मैं फिर जैसे आपको पता है कि वो वीडियो में नहीं आती, तो इस वजह से फिर मैंने उनके साथ अपनी वीडियो नहीं बनाई। तो अब मैंने अपनी वीडियो बनाई है। उन्होंने पैसे भिजवाया कि ना बच्चों को ना इसके ना कपड़े वगैरह ले दे ईद के लिए। तो आपको पता है कि ना नए नए पैसे खर्चने को दिल भी नहीं करता। मैं अपनी सास से बोल रही थी, ये वाले पैसे दे दिए, इनको खर्चने को दिल भी नहीं करना। वो कहती कोई बात नहीं, अब बैंक से यही मिले हैं तो कोई बात नहीं, तुम इसको ही खर्च कर लो, खर्च करने के लिए भेजे हैं। जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो अप्पू से कहना, तब हमारे दौर में 1-1 रुपये वाली कॉपी होती थी। तो हमने अपने अब्बू से कहना कि हमने ना तो ईद पे न्यू नोट लेने हैं। उन वक्तों में 100 पीस भी काफ़ी होता था। अब्बू ने माशाल्लाह, अब्बू का काम काफ़ी सेट होता था। तो उन्होंने हमें ना स्पेशल 1-1 रुपये वाली ना कॉपी मंगवा के देने, और हमने उस वक्त में 100 पीस लेना और इतने खुश होना। जहाँ पे जाना वो 1 रुपीज़ निकाल के, अब जो चलता भी नहीं है हमने उसको यूज़ करना। तो आज मुझे ना अपने अब्बू की याद ताज़ा हो गई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और अल्लाह ताला जिन्होंने हमारे बच्चों को इतनी माशाल्लाह से ये देखे ईदी भेजी है, अल्लाह ताला उनके कारोबार में भी बरकत दे, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ रोटी दे। अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती सेहत दे। जो हमारा इतना ख्याल रखता है, अल्लाह ताला उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, आमीन। अपना बच्चों को मैंने ना लटा दिया। बच्चे नीचे चले जाते हैं। नीचे जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने न्यू LCD ली हुई है, तो असवा जो है ना, वो जाके ना उसके ऊपर यूट्यूब ऑन कर लेती है और वो ऊपर ही नहीं आती। अब मैं खुद जाके, क्योंकि इन्होंने ना बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, तो ये ना सुबह को फिर उठती ही नहीं है। तो मुझे ये होता है कि बच्चों की नींद पूरी होनी चाहिए, सारा दिन भी नहीं वो लेटती। इस वजह से मैं खुद जाके उनको नीचे से लेके आई। अब वो ना स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक मांग रही थी, अब उनको बना के दिया है, मैंने अपने लिए फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा मैं बाद में पीऊँगी, क्योंकि अभी मैंने ना खाना खाया है। तो अब बच्चों को मैंने लिटा दिया। बच्चे कुछ सो गए हैं, कुछ जाग रहे हैं। तो अब मैं भी ना, मैंने कहा था पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी बातें कर लूँ और अपने व्लॉग को भी मैं एंड कर लूँ, फिर मैं जाके मैं भी लेटती हूँ। इसके बाद फिर मैं अपनी वीडियो को एडिट करूँगी, फिर बाद में मैं सोऊंगी। तो चले फिर इसी के साथ आज बिज़ी डे के साथ और ईदी के साथ अपने व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें, और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स इसी तरह करते रहें, और मुझे दुआओं में याद रखें। और कल फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।